सो गाइज हमने देखते ही देखते चैप्टर 1 को पूरा खत्म कर दिया। अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल्स को बनाने की कंडीशंस क्या क्या होती है। हम देखेंगे डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, टाइप फंक्शन क्या होता है, एंड बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी आग के साथ। सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स इन पाइथन। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होता है और वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम ये सब देखेंगे आज। तो चलते हैं वीएस कोड के अंदर। तो वो वीएस कोड को एक फोल्डर के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में 2-3 बंदों का डाउट आ रहा था कि वीएस कोड को कैसे ओपन करते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम आ रही थी वीएस कोड को ओपन करने का। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको ये फोल्डर के अंदर वीएस कोड को ओपन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, फोल्डर के अंदर ही घुस जाते हैं। ठीक है, ओपन हो जा भाई। ठीक है, तो फोल्डर के अंदर हम आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये फोल्डर के अंदर आएंगे हम, तो यहाँ पे वीएस कोड को अपने को ओपन करना है। तो राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ओपन विथ कोड। ठीक है, अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पास ओपन विथ कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वीएस कोड को रीइंस्टॉल कर लेना। मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा वीएस कोड को इंस्टॉलेशन पे। ठीक है, वीएस कोड के इंस्टॉलेशन पे प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, वहाँ से देख के आप कर सकते हो वीएस कोड को ओपन, मतलब डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और शो मोर ऑप्शन आएगा। शो मोर ऑप्शन के पास जाने के बाद आप क्या करोगे, ओपन विथ कोड करोगे। तो ये ओपन विथ जैसे ही कोड करोगे तो ये फोल्डर के अंदर वीएस कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक वीएस कोड ओपन हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो देखो ये हो गया। तो वीएस कोड ओपन हो रहा है, एक काम करते हैं, फोल्डर को आजू बाजू रख देते हैं। ठीक है, तो अब हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो 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 चैप्टर 2 को स्टार्ट करने जा रहे थे। वीएस कोड ओपन हो चुका है, तो पहले मैं टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो चैप्टर 2 वो फोल्डर के अंदर 0x पाइथन नाम के फोल्डर के अंदर वीएस कोड ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, तो क्या करेंगे, हम चैप्टर 2 नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पे चैप्टर 2 नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी बन गया होगा। देखो चैप्टर 2 नाम का एक फोल्डर बन चुका है यहाँ पे। अगर मैं चैप्टर 3 नाम का फोल्डर बनाऊंगा तो यहाँ पे भी बन जाएगा। देखो चैप्टर 3, ये देखो चैप्टर 3 नाम का एक फोल्डर बन गया है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली वीएस कोड से हम ऑटोमेट कर पा रहे हैं फोल्डर को यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमको चैप्टर 2 के अंदर काम है, तो एक काम करते हैं, पहले मैं चैप्टर 3 को डिलीट कर देता हूँ। मेरे को अभी यहाँ पे चैप्टर 3 का कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो बिना मतलब इसको रख के कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो चैप्टर 2 के अंदर हम सारा का सारा कोड करेंगे। तो आज हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे 03.py फाइल बना लेते हैं हम 03.py। तो ये फाइल इधर बन गई है, तो इसके अंदर भी बता देता हूँ आपको। फोल्डर के अंदर घुस के देखो फाइल बन गई होगी, ये देखो 03.py नाम की फाइल बन गई होगी। पर पहले भी चैप्टर 1 के अंदर भी हमने बहुत सारी फाइल बनाई थी पाइथन की। तो देखो ये 3 फाइलें बनी थी बेसिकली, तो ये तीनों फाइल है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ और वीएस कोड को मैं कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, वीएस कोड को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो अब हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं अपनी शीट की तरफ। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है पाइथन के अंदर, अगर मैं सीधी सी भाषा में बताऊं तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज अ कंटेनर। वेरिएबल क्या है, कंटेनर है, एक बॉक्स है। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिया है, ए नाम का बॉक्स है जिसके अंदर मैंने हेलो को रख दिया, और एक बी नाम का बॉक्स है जिसके अंदर मैंने 22 को रख दिया। देखो ए इज इक्वल टू हेलो, मतलब ए नाम के बॉक्स के अंदर मैंने हेलो को रखा है, और बी इज इक्वल टू 22, मतलब बी नाम के बॉक्स के अंदर मैंने 22 को रखा है। तो वेरिएबल क्या है, एक डब्बा है, खाली डब्बा है। ठीक है, उसके अंदर हमने किसी डेटा टाइप को रख दिया, हेलो को रख दिया मैंने, बी नाम के बॉक्स के अंदर मैंने 22 को रख दिया। तो वेरिएबल इज अ कंटेनर। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रैक्टिकल से वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट रमेश, ठीक है, रमेश को लिखूं और कंट्रोल एस से सेव करूं और जैसे ही रन करूं तो ये रमेश प्रिंट हो जाएगा। देखो ठीक है, तो ये रमेश प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं प्रिंट, नहीं एक काम करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू रमेश, ए के अंदर ए नाम का एक डब्बा लिया, ए नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने रमेश को लिख दिया रमेश। ठीक है, और ए को प्रिंट करवा दिया, प्रिंट ए को प्रिंट करवा दिया।
ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करूँगा और इधर जाऊँगा और रन करूँगा तो ये रमेश प्रिंट हो गया। मैं ए को एक बार और प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट ए को एक बार और प्रिंट करवा लिया मैंने, तो यहाँ पे रन किया तो 2 बार रमेश प्रिंट हो गया। ए को एक बार और प्रिंट करवा लेते हैं हम, प्रिंट ए, ठीक है। फिर रन किया, रमेश रमेश रमेश, ठीक है, 3 बार आ गया। तो भैया वो आप बोलोगे कि ये वेरिएबल बनाने की ज़रूरत क्या थी? तो वेरिएबल किस लिए बनाया? तो ये देखते हैं, काम करते हैं। एक काम करता हूँ, मेरे को किसी ने बोला कि एक काम करो तुम रमेश को प्रिंट करवा दो 10 बार, तो मैंने बोला ठीक है, मैं रमेश को प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट रमेश, ठीक है। मैं रमेश को 10 बार प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने रमेश को यहाँ प्रिंट करवा दिया 10 बार, कंट्रोल एस से सेव किया और ये टर्मिनल थोड़ा मेसी हो गया तो यहाँ CLS लिख दिया और जैसे इंटर किया तो ये टर्मिनल क्लियर हो गया, ठीक है। और वही कमांड वापस दूंगा रन करवाने के लिए, ठीक है। तो ये रमेश 10 बार प्रिंट हो गया। किसी ने मेरे को बोला कि भैया एक काम करो रमेश को 10 बार प्रिंट करवा दो, तो मैंने करवा दिया, ये लो भाई रमेश को प्रिंट करवा दिया। अब वो बोल रहा है नहीं नहीं रमेश को नहीं करवाना था, आपको सुरेश को प्रिंट करवाना था। तो मैंने बोला अच्छा सुरेश को प्रिंट करवाना था, ठीक है मैं सुरेश को प्रिंट करवा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अब सब जगह सुरेश कर रहा हूँ मैं, यहाँ करा सुरेश सुरेश सुरेश, यहाँ पे भी किया सुरेश सुरेश। अब कोई बोलेगा कि भैया मल्टी कर्सर लगा दो, तो मैं मल्टी कर्सर लगा लेता हूँ, ऑल्ट को क्लिक करके रखूँगा, यहाँ पे भी 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 यहाँ पे भी, तो मल्टी कर्सर को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे सुरेश कर देंगे, सुरेश, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करूँगा, ठीक है। अब इधर रन करवाता हूँ, क्लियर करूँगा और ये देखो सुरेश, ये सुरेश हर जगह प्रिंट हो गया। अब वो बोल रहा है कि नहीं नहीं सुरेश को नहीं करवाना था, महेश को करवाना था, तो क्या मैं बार बार ऐसा करता रहूँ? ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि मैं काम करता हूँ वेरिएबल के अंदर वो रख देता हूँ मैं। तो पहले क्या बोला था, ए इज इक्वल टू रमेश, ठीक है, रमेश को रख देता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, रमेश, ठीक है। मैंने यहाँ रमेश को एक वेरिएबल के अंदर रख दिया। अब मैं ए को बार बार प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट कर दो ए को, ठीक है। तो एक काम करते हैं ऑल, ठीक है। तो ये एक काम करता हूँ रमेश को 10 बार प्रिंट करवा लेता हूँ। पहले उसने यही बोला था ना रमेश को प्रिंट करवाने का, तो देखो रमेश को प्रिंट करवा देते हैं 10 बार। अब उसने बोला रमेश की जगह सुरेश को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे सब जगह चेंज नहीं करूँगा मैं, सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दूंगा रमेश की जगह सुरेश, ठीक है, सुरेश। यहाँ मैंने रमेश की जगह सुरेश कर दिया और जैसे ही मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये देखो सुरेश प्रिंट हो गया, देखो। अब उसने बोला था कि सुरेश नहीं करवाना था, महेश करवाना था, ठीक है मैं यहाँ पे महेश कर देता हूँ, ठीक है, महेश कर देता हूँ, तो सब जगह महेश प्रिंट हो जाएगा। ये देखो महेश प्रिंट हो गया। तो वेरिएबल का यूज़ यही किया जाता है कि वेरिएबल्स क्या है, कंटेनर है, ए नाम का एक डब्बा है जिसके अंदर हमने महेश को रख दिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रखते हैं, जैसे कोई सा भी डेटा टाइप रखते हैं। ए इज इक्वल टू मैंने 10 को रख दिया और यहाँ ए को प्रिंट करवा लिया कि एक को प्रिंट कर दो, ठीक है, तो 10 आ जाएगा। सेव करके मैं यहाँ रन करता हूँ, जैसे ही रन करूँगा तो ये 10 आ गया। अगर मैं ए इज इक्वल टू 10 की जगह मैं ए इज इक्वल टू 888 रख दूँ, ठीक है। जैसे इसको सेव करूँगा और रन करूँगा, अरे क्या हुआ, गड़बड़ होगी, ठीक है। जैसे इसको रन करूँगा तो 888 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं ए इज इक्वल टू हेलो, ठीक है, हेलो, ए के अंदर क्या रख दिया मैंने, हेलो को रख दिया, ए नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने हेलो को रख दिया। फिर एक बी नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं क्या रखता हूँ, बाबू भाई को रख देता हूँ, बाबू भाई, ठीक है। बी नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने क्या रख दिया, बाबू भाई को रख दिया। मैं काम करता हूँ प्रिंट करवा लेता हूँ ए को। अब मैंने जैसे ही ए को प्रिंट करवाया तो हेलो प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने ए के अंदर हेलो रखा था और ए को ही प्रिंट करवाया। अगर मैं बी को प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट बी, अरे क्या करा, प्रिंट कर दो भैया बी को, ठीक है। अगर मैं बी को प्रिंट करवाऊँ तो ये हेलो पहले प्रिंट हो गया और फिर बी प्रिंट हो गया, बाबू भाई। बी के अंदर मैंने क्या रखा है, बाबू भाई, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल, बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने 10 रख दिया और मैं एक्स को प्रिंट करवा लेता हूँ, तो ये हो गया, एक्स को प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक्स प्रिंट हो गया। पर अगर मैं एक्स को, ठीक है, अगर मैं एक्स को डबल कोट के अंदर प्रिंट करूँ, डबल कोट के अंदर एक्स लिखूँ तो क्या प्रिंट होगा बताओ,
पहले कमांड को क्रिएट करता हूँ टर्मिनल को, ठीक है। अब मैं जैसे ही रन करता हूँ तो एक्स प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने देखा था कि डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग्स के अंदर जो भी लिखेंगे वैसा के वैसा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अपने को एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, अपने को एक्स नाम का जो वेरिएबल लिया है उसके अंदर क्या है उसको प्रिंट करवाना है। तो हम क्या लिखेंगे, डबल कोट के अंदर नहीं लिखेंगे, हम सिंगल ऐसे ही लिखेंगे, जिससे ए के अंदर 10 लिखा है तो 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 प्रिंट हो गया। अगर एक्स के अंदर मैं 10 की जगह 100 कर दूँ और सेव करूँ और रन करूँ तो ये देखो 100 प्रिंट हो गया। तो आई होप कि आपको वेरिएबल्स के बारे में सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, ठीक है। हमने देख लिया वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर होता है बेसिकली। ए नाम का, जैसे यहाँ पे भी ए इज इक्वल टू हेलो लिखा है मैंने, ठीक है। तो ए नाम का एक बॉक्स है जिसके अंदर हेलो को रख दिया, और बी नाम का एक बॉक्स है जिसके अंदर 22 को रख दिया। आपने कई बार देखा होगा कि आपके किचन में मम्मी क्या करती है, बहुत सारे डब्बों के अंदर कुछ कुछ रख देती है। जैसे एक डब्बे के अंदर चीनी रख दी, एक डब्बे के अंदर नमक रख दिया, एक डब्बे के अंदर हल्दी रख दी, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें रख देती है। वैसे ही होता है वेरिएबल्स का भी कॉन्सेप्ट, कि वेरिएबल क्या है, कंटेनर है जिसके अंदर कोई सा भी डेटा टाइप्स को हम रख देते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वेरिएबल के बारे में समझ में आया होगा कि वेरिएबल्स होता क्या है, ठीक है।